Hello aspirants, how are you all? Welcome back to my channel Wise Learners Academy. सो एस्पिरेंट्स, आज का वीडियो जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट की प्रिपरेशन के दौरान होने वाली हिडन मिस्टेक्स के बारे में। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं और हम ऐसी मिस्टेक्स करते हैं उस प्रिपरेशन के दौरान जिसका हमें पता भी नहीं होता, हमें अंदाज़ा भी नहीं चलता कि हम उन मिस्टेक्स को कर रहे हैं, और यही वजह होती है हमारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाने की। ठीक है, तो ये मिस्टेक्स जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने इनको अवॉइड कर दिया तो आपकी सक्सेस के जो चांस हैं वो डबल हो जाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। देखें, जो कॉमनली मिस्टेक्स होती हैं वो अक्सर क्या होती हैं, सिलेबस को नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, अक्सर होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं सिलेबस को ही नज़रअंदाज कर देते हैं। सीटेट का सिलेबस जो कि हमें पता है बहुत स्पेसिफिक सिलेबस है, ठीक है, पैडागॉजी है, सब्जेक्ट है, तो वो रैंडमली पढ़ते रहते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमें एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को करना होगा। ठीक, उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एनसीईआरटी बुक्स को ज़रूर से पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा पैडागॉजी को भी बच्चे अक्सर होता है कि नज़रअंदाज कर दिया जाता है या उसको कम हम जो है ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि पैडागॉजी जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने के साथ साथ ट्रिकी सेक्शन है। ठीक है, थ्योरीज़ होती हैं, उनको हमें समझना है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पैडागॉजी को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट, पीवाईक्यूज़ जो है ये तो मस्ट है ना, इसको तो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यूज़ से आपको मतलब पीवाईक्यूज़ को आप कैसे करेंगे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीवाईक्यूज़ को सबसे पहले आपने क्या करा, प्रीवियस पेपर को देखा एक बार, देखने के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे आप। जब आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल गया, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरी अब प्रिपरेशन थोड़ा हो गई है, तब जो है आप अपना प्रीवियस पेपर्स लगाने, प्रैक्टिस सेट्स लगाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग को हल्के में लेना, ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं हम। मतलब सोचते हैं चलो सीटेट में तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो ब्लाइंडली गेस करके अगर हम सोचते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नहीं होगा। ब्लाइंडली गैस करके हम नहीं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग का डर दिल में नहीं है, ये चीज़ आपको जो है नुकसान दे सकती है। ठीक है, आपको सही एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, और आप एलिमिनेट कब कर पाएंगे, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनको हम एलिमिनेट कैसे कर पाएंगे, जब तक हमारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे हम उन्हें एलिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम सोचें कि रट करके हम मतलब ब्लाइंडली उसको गैस करके ऐसा कर लेंगे, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसके बाद रिवीजन अक्सर होता है, बस हम एक मतलब पढ़ते जा रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, कहीं से हमने नोट्स बना लिए हैं, बुक से पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, आप बुक से पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप वीडियो लेक्चर देख करके अपने नोट्स बना रहे हैं, वेल एंड गुड, लेकिन रिवीजन इज़ द की ऑफ योर सक्सेस। जब तक हम उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, हम कितना ही पढ़ लें, सब वेस्ट होने वाला है। ठीक है, तो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कुछ हिडन मिस्टेक्स की। हिडन मिस्टेक्स कौन सी ऐसी हिडन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर हम करते हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक है वो है रॉट लर्निंग। हम रॉड लर्निंग करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते नहीं हैं। अगर हमारे अंदर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो रॉड लर्निंग से काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप सोचते हैं कि रट करके हमारा ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, हमें जो है
अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, उन्हें मजबूत बनाना है अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशंस और फैक्ट रट लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं होगी, वही चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेहतर नहीं होगी, वहाँ पर हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे 3 बाकी के ऑप्शंस को, तो ब्लाइंडली गैस करके फिर हमारा वो पेपर क्वालिफाई होगा नहीं, ठीक है। दूसरी मैं हिडन मिस्टेक्स की अगर यहाँ पर बात करूँ तो वो है हमारा टेकिंग चाइल्ड साइकोलॉजी एज जस्ट थ्योरी। अगर हम चाइल्ड साइकोलॉजी और पैडागोजी को हम एज अ थ्योरी ही बस ले रहे हैं उसको, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। हमें पता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हमारा पार्ट होता है सीटेट में, ठीक है। तो इसको जो है सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है, हमें सिर्फ थ्योरी हम इसको करते रहें तो इस तरह से नहीं काम चलेगा। असल में जो सीटेट का जो है ना, उसमें क्लासरूम बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एज अ टीचर वहाँ पर समझना है। एज अ टीचर अपने आप को हम कंसीडर करेंगे तभी हम उन क्लासरूम बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए पेपर 1 एंड पेपर 2 क्या होता है, अक्सर हम दोनों ही पेपर के लिए सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए पेपर फर्स्ट जो है, अगर पेपर फर्स्ट की बात करें वो बेसिक है, उसमें बेसिक पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि वो 1st to 5th तक का लेवल है। लेकिन जो पेपर 2 है वो थोड़ा एडवांस्ड लेवल का है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होनी चाहिए, वो भी इस एडवांस लेवल की ही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हमारा इग्नोरिंग वन लैंग्वेज। होता है हम सोचते हैं हमारा मतलब लैंग्वेज फर्स्ट हमने ले लिया हिंदी और लैंग्वेज सेकंड में हमने ले लिया इंग्लिश, ठीक है, होता है, लेते हैं। तो देखें आपको जो है अपनी सेकंड लैंग्वेज पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। उसको लाइटली लेकर के काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, क्वालिफाई करना है, तो लैंग्वेज फ़र्स्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी बात है, ठीक है, उसमें आप कम ध्यान देंगे। लैंग्वेज सेकंड जो आपको लग रहा है कि मेरा ये वीक पॉइंट है, मैं इसमें वीक हूँ या मुझसे नहीं होता है, तो आपको उस पर फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। देखिए हम ज़्यादा करेंगे तब जा कर के ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम एग्ज़ाम में कुछ कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम बिल्कुल ही उसे इग्नोर कर देंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कलेक्टिंग टू मच मटेरियल होता है। हम अक्सर ऐसी गलती कर जाते हैं, इतना ज़्यादा हमने रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठे कर लिए हैं पढ़ने के लिए, यहाँ से भी पढ़ना है, ये वाली बुक भी ख़रीद ली, यहाँ से भी पढ़ना है, यूट्यूब से भी लेक्चर देखने हैं, ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा। देखें आपको क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए और उन लिमिटेड रिसोर्सेज को ही आप बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज़ करिए, वही आपको सक्सेस दिलाएंगे। बहुत सारा कलेक्ट करने से मटेरियल कोई फ़ायदा नहीं है, बर्डन है सिर्फ, वो कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिसोर्सेज आपके सिलेक्टेड होने चाहिए, उन्हें आप बार बार रिवाइज़ करिए, ठीक है, कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ को इग्नोर कर लिया ना तो बाकी की मिस्टेक्स हम अवॉइड करें या नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हमारी हेल्थ, हमारा माइंडसेट जो है, माइंडसेट हमारा जो माइंड है वो हेल्दी एनवायरनमेंट में होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंटिन्यू जो है रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपनी हेल्थ को नेगलेक्ट नहीं करना है, हेल्दी और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट अपनाना है, और जितनी भी आज हमने मिस्टेक्स की बात की है इनको अवॉइड आप अगर कर लेते हैं तो आपका जो सीटेट है वो क्लियर होना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ प्लस कंसिस्टेंसी प्लस आपका हेल्थ रूटीन, ये सब आपको जो है क्या दिलाएंगे, सक्सेस दिलाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ज़रा भी आपको लगा है कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।